अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये सिलसिले में तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लानिंग का सलूशन का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने और अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसके हल की मंसूबाबंदी करते हैं और इसी को प्लानिंग का सलूशन का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, प्लानिंग का सलूशन में हमें दो चीज़ों का पता चलता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है और हमें कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करना होंगे अपनी प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम प्लानिंग का सलूशन में एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो स्ट्रेटजी हम सिलेक्ट करेंगे उसका इंतखाब करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम की नेचर को मद्देनज़र रखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो किस किस्म की है और हमें किस किस्म के रिसोर्सेज और किस किस्म के एक्शंस परफॉर्म करना होंगे अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए 4 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। उनमें से आप अपनी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए किसी एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करेंगे ताकि आप अपनी प्रॉब्लम के बेहतरीन सलूशन की तरफ जा सकें। फर्स्ट स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कंकर। स्टूडेंट्स, डिवाइड एंड कंकर में हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और बाद में इन छोटे छोटे हिस्सों को अलग-अलग से सॉल्व करते हैं, जिससे हम अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, पेचीदा प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ और बड़े कम वक्त में सॉल्व कर लेते हैं। इसी को डिवाइड एंड कंकर कहा जाता है, यानी बड़ी प्रॉब्लम को, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना और इसे आसानी से हल करना। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक कैलकुलेटर की दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है तो आप क्या करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो फंक्शंस हैं उनको अलग-अलग से सॉल्व करेंगे और बाद में जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो उन्हें इकट्ठा कर लेंगे तो आप आसानी के साथ एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लेंगे। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये हुआ कि हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और उन छोटे छोटे हिस्सों को बड़ी आसानी के साथ हल कर लेते हैं और इसे कहा जाता है डिवाइड एंड कंकर। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्ट्रेटजी आती है वो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, फिर उस अंदाज़े की बुनियाद पे उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है गैस, चेक एंड इम्प्रूव और उर्दू में हम इसे कहेंगे कि अंदाज़ा लगाना, जांचना और बेहतर बनाना। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके फ्रीक्वेंटली उसकी अपडेशन आती रहती हैं, उसमें बेहतरी आती रहती है। आप उसको अपडेट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं और मज़ीद जो नए फ़ीचर्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा ये एक रेपिटेटिव अमल है, यानी ये मुसलसल जारी रहने वाला एक अमल है। तब तक जारी रहता है जब तक हम इसके बेहतरीन हल की तरफ नहीं चले जाते और ख़ास तौर पे जब हमारा प्रॉब्लम इस किस्म का हो कि उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, हम ऐसी सिचुएशन में हम गैस, चेक एंड इम्प्रूव की जो स्ट्रेटजी है इसको अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्ट्रेटजी है वो है एक्ट इट आउट। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए कामों की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं जो हमें उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए दरपेश होंगे, जो हमें काम करने होंगे और बाद में उसी लिस्ट की तरतीब के तहत हम उन कामों को करते जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाती है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क्स। नंबर 4 पे हमारे पास स्ट्रेटजी है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लेंगे, एक पिक्चर ड्रा कर लेंगे जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसके सलूशन की तरफ जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को हल करने की या समझने की या उसके सलूशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि प्रोटोटाइप का मतलब उसका एक्चुअल सलूशन नहीं होता, बल्कि ये उस सलूशन की एक पिक्चर होती है, एक स्केच होता है जिसकी मदद से हम उस प्रॉब्लम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, एंड पे हम इस पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू लेते हैं। प्लानिंग का सलूशन का मतलब है कि तज्ज़िया करने और प्रॉब्लम को समझने के बाद हम उसके हल की मंसूबाबंदी करते हैं और मंसूबाबंदी करते हुए हमें दो चीज़ों का पता चलता है
कि हमें इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और हमें कौन से एक्शंस परफॉर्म करना होंगे इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है। हमारे पास 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं, जिनमें से हम एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। सबसे पहले है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये है कि हम अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और बाद में इन छोटे छोटे हिस्सों को अलग-अलग से हल करते हैं और हमारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसानी के साथ हल हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रेटजी आती है वो है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को पहले अंदाज़ा लगाते हैं उसके हल के लिए, उस हल को करने के बाद उसे चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम उसको बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करते हैं और ये एक रेपिटेटिव अमल है, यानी मसलसल अमल है और तब तक जारी रहता है जब तक हम अपने प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे सही तरीके से हल नहीं कर लेते। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है एक्ट इट आउट। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और बाद में उन स्टेप्स बारी बारी करते रहते हैं और आखिर पे हम उस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ हल कर लेते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रेटजी है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम के सलूशन की एक पिक्चर तैयार कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इस किस्म की नज़र आएगी, तो उस पिक्चर को हम प्रोटोटाइप का नाम देते हैं। दोबारा आपको बता दूं कि प्रोटोटाइप का मतलब या ड्रा पिक्चर का मतलब कोई सलूशन नहीं होता, बल्कि ये सलूशन की एक पिक्चर होती है ताकि हम इस प्रॉब्लम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझ सकें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।